हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अपडेट विच सिंप्लीफाइज टेक्नोलॉजी फॉर यू। माई सेल्फ कपिल कुमार। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी सीरीज़ का दूसरा वीडियो जो है कुबरनेटिस बेसिक्स के ऊपर। लास्ट टाइम हमने अपनी सीरीज़ में कुबरनेटिस बेसिक्स में पहला जो पॉइंट डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कुबरनेटिस, कुबरनेटिस है क्या। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई वी नीड कुबरनेटिस, कि हमें कुबरनेटिस की ज़रूरत ही आखिर क्यों है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि व्हाई वी रिक्वायर्ड कुबरनेटिस। तो एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ kubernetes.io, कुबरनेटिस इज एन ऑर्केस्ट्रेटर, एक ऑर्केस्ट्रेट कंटेनराइज्ड क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। मतलब कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेटर है जो ऑर्केस्ट्रेट करता है कंटेनराइज्ड नेटिव क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को। So, an orchestrator is a backend system that deploy and manages application. This means it helps you to deploy your application, scale it up and down, perform updates and rollbacks, and more. If it's a good orchestrator, it does without you having to supervise. So, as per kubernetes.io, kubernetes एक ऑर्केस्ट्रेटर है जो बैकएंड में आपके सिस्टम में चलता है और आपके लिए आपके बिहाफ पर आपकी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करता है, मैनेज करता है, आपकी हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में, उसको स्केल अप और स्केल डाउन करने में, और साथ ही साथ और अगर कुछ और रोल बैक्स हैं तो उनको भी करने में। और अगर एक ऑर्केस्ट्रेटर अच्छा है तो वो ऑर्केस्ट्रेटर ये सब करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड कुबरनेटिस एंड दिस इज ऑल अबाउट कुबरनेटिस। अब हम और समझते हैं कि कुबरनेटिस में आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में कहा कि कुबरनेटिस इज एन ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर जब होता है तो वो ऑर्केस्ट्रेट करता है आपके लिए पूरे आपके फ्रेमवर्क को। तो जो भी आपका कंटेनराइज्ड फ्रेमवर्क आप चला रहे हैं तो कुबरनेटिस उस पूरे फ्रेमवर्क को आपके लिए ऑर्केस्ट्रेट करता है। इसका क्या मतलब है कि आप अपने एप्लीकेशंस को एक कंटेनर्स में बंडल करते हैं और अपने एप्लीकेशंस आप चलाते हैं। तो जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं आपको चाहिए जो आपके बिहाफ पे आपके एप्लीकेशंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करे। अगर कोई भी कंटेनर कहीं पे कोई डाउन हो रहा है या हमारा कहीं पे कुछ ट्रैफिक बढ़ रहा है तो आपके बेसिस पे विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन वो अपने आप से डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करे। तो द सेम इज़ विद द केस ऑफ कुबरनेटिस। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई कंटेनर हमारा डाउन चला जाता है, इन एनी केस किसी भी रीज़न से मेरा कोई कंटेनर, मेरा एप्लीकेशन का कोई कंटेनर मैंने चलाया है वो डाउन चला गया है, तो मेरा जो ऑर्केस्ट्रेटर है वो आपके विदाउट इंटरवेंशन उस जो कंटेनर डाउन हुआ है उसके एवज में एक नया कंटेनर आपको खड़ा करके देगा, सो दैट आपका जो लोड है वो विदाउट डाउन टाइम चलता रहे प्रॉपरली। दिस इज़ वॉट द कुबरनेटिस विल डू फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ यू विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में पढ़ें तो इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, कंटेनर्स आर अ गुड वे टू बंडल एंड रन योर एप्लीकेशन। इन अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यू नीड टू मैनेज द कंटेनर्स दैट रन द एप्लीकेशन एंड इंश्योर दैट देयर इज नो डाउन टाइम। डाउन टाइम्स कैसे हो सकते हैं कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के कुछ कंटेनर्स डाउन चले गए और आपको पता ही नहीं है कि आपके कंटेनर्स डाउन चले गए हैं और आपका एप्लीकेशन डाउन हो गया है, तो कुबरनेटिस पर आपके जो कंटेनर्स चल रहे हैं, जो आपका पूरा एप्लीकेशन चल रहा है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। और इन केस अगर कोई भी कंटेनर गोज डाउन हुआ है तो उसके एवज में वो एक और दूसरा कंटेनर विद द सेम फीचर्स एक क्रिएट करके देता है, सो दैट आपका एप्लीकेशंस को कभी भी डाउन टाइम ना फेस करना पड़े। दैट्स हाउ कुबरनेटिस कम टू रेस्क्यू। Kubernetes provide you with a framework to run distributed system resiliently. It takes care of scaling and failover of your application, provides deployment pattern and more. For example, Kubernetes can easily manage a canary deployment for your system. तो आपके जो भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, डिप्लॉयमेंट्स आप ये समझिए कि आपने कोई एक एप्लीकेशन वेब सर्वर लॉन्च करा है, आपके वेब सर्वर के आपने 2 रेप्लिकास चलाए हैं फॉर एग्जांपल, और सपोज करो आपका एक रेप्लिका डाउन हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो कुबरनेटिस अगर हमने अपने डिप्लॉयमेंट में 2 रेप्लिका सेट रखे हैं, रेप्लिका सेट में 2 रखा हुआ है, ये सब हम आगे समझेंगे कि डिप्लॉयमेंट क्या होता है, रेप्लिका सेट क्या होता है जब हम लैब रियलाइजेशन करेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये समझिए कि एक मेरा डिप्लॉयमेंट है जिसमें मैंने 2 रेप्लिकास चलाए हैं वेब सर्वर के, और उनमें से अगर एक वेब सर्वर किसी तरह से एक
कंटेनर डाउन हो जाता है तो कुबरनेटिस उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके जैसे ही एक मेरा कंटेनर डाउन जाएगा उसके अगेंस्ट वो एक दूसरा कंटेनर तुरंत खड़ा करेगा, सो दैट मेरा जो कंडीशन है डिप्लॉयमेंट की, ये 2 रेप्लिका सेट रेप्लिका सेट में 2 मुझे रेप्लिकास एवरी टाइम इन द क्लस्टर लाइव चाहिए, वो उसको फुलफिल करेगा। दिस इज़ व्हाट द कुबरनेटिस। और कोई मेरा अगर सिस्टम आप ऐसा समझिए कि मेरा लोड किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको अपने मेरे सिस्टम क्लस्टर में मेरे को वेब सर्वर्स ज़्यादा चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड कुबरनेटिस अपने आप से आइडेंटिफाई करेगा कि अभी लोड ज़्यादा हो रहा है, तो वो और उसके लिए रेप्लिकास क्रिएट करेगा वेब सर्वर्स की। और सपोज करिए अगर आपका लोड कम हो रहा है तो वो अपने आप से उन कंटेनर्स को किल कर देगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द कुबरनेटिस। अगर हम कुबरनेटिस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ इसकी आती है सर्विस डिस्कवरी एंड लोड बैलेंसिंग। तो कुबरनेटिस में जो भी हम सर्विस को एक्सपोज करते हैं, कंटेनर को हम एक्सपोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्विस, और वो जो भी सर्विस को हम एक्सपोज करते हैं वो हम करते हैं डीएनएस की हेल्प से। हम जो भी कुबरनेटिस में करेंगे तो वो डीएनएस से एक आईपी रिजॉल्व करेगा, उसके बेसिस पे ये उसको एक्सपोज करेगा टू द आउटर वर्ल्ड। तो अगर मेरा ट्रैफिक कभी भी कंटेनर का ज़्यादा होता है तो मैं अपने कुबरनेटिस इज एबल टू लोड बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द नेटवर्क ट्रैफिक सो दैट डिप्लॉयमेंट इज स्टेबल। तो ये मेरा कंटेनर जो है कुबरनेटिस जो है उस कंटेनर्स का ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा नेटवर्क में। अगर मेरे सपोज करिए 3 रेप्लिकास मेरे चल रहे हैं किसी एक वेब सर्वर के, तो ये कुबरनेटिस का काम है कि वो लोड बैलेंस करे तीनों रेप्लिकास पे मोरलेस सेम सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक तीनों से वो सर्व करवाए। दिस इज व्हाट द सर्विस डिस्कवरी एंड लोड बैलेंसिंग। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी आती है स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन। कुबरनेटिस जो है आपको ऑटोमेटिकली माउंट करने की, स्टोरेज सिस्टम को माउंट करने की फैसिलिटी देता है। आपने कोई भी लोकल स्टोरेज माउंट करना है या आपने पब्लिक क्लाउड का प्रोवाइडर का कोई स्टोरेज माउंट करना है तो आपने सिर्फ उसको सिंपली अपने मैनिफेस्ट में उनको डालना है और सीधे आपने उनको माउंट कर देना है। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ कुबरनेटिस। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है, जो फीचर है, वो है ऑटोमेटेड रोल आउट एंड रोल बैक्स। अगर आपने कोई अपना आपका कोई प्रोडक्शन में कोई आपने वेब सर्वर चल रहा है, आपने उसको अपग्रेड करना है कि आपने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आपका फॉर एग्जांपल RHEL 7.6 चल रहा है, अभी आपको RHEL 7.7 करना है। तो आप कैसे करेंगे इस कुबरनेटिस के अंदर, जब आप रोल आउट करेंगे उसका, तो वो कुबरनेटिस जो है आपके लिए जितने आपके उस एप्लीकेशन के रेप्लिकास चल रहे होंगे वो सेम नंबर ऑफ रेप्लिकास नए क्रिएट करना शुरू करेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द ओल्ड रेप्लिकास। मतलब कि जैसे मेरे 5 रेप्लिका चल रहे हैं मेरे वेब सर्वर के जो RHEL 7.6 पे है, तो मेरा कुबरनेटिस जो है वो 7.7 इमेज के नए रेप्लिकास, मतलब नया कंटेनर्स क्रिएट करना शुरू करेगा। और उसमें हम फीचर्स डालते हैं डाउन टाइम का कि कितने मुझे डाउन करने हैं एट ए टाइम में। तो इसमें हम रोलिंग अपडेट करते हैं। तो रोलिंग अपडेट का मतलब क्या है कि मैं पहले 2 फॉर एग्जांपल मेरे 5 कंटेनर्स हैं, जो 5 रेप्लिकास हैं जो वेब सर्वर की चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं 2 नए 7.7 RHEL 7.7 की कंटेनर्स खड़ा करूँगा नेटवर्क में। उसके बाद मैं एक कंटेनर को डाउन करूँगा 7.6 से और ट्रैफिक 7.2 पे 7.7 के नए कंटेनर्स पे ट्रैफिक सीधे धीरे धीरे माइग्रेट करने लगूँ। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा कि जैसे ही मेरे सपोज 5 मुझे रेप्लिका एट ए टाइम चाहिए, तो मैं सबसे पहले 2 नए कंटेनर 7.7 इमेज के खड़े करूँगा और 2 मैं कंटेनर 7.6 के डाउन करूँगा। तो मेरे अभी इस टाइम पे 3 कंटेनर 7.6 के इमेज के रहेंगे RHEL 7.6 के और 2 कंटेनर 7.7 के रहेंगे। ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके 7.7 इमेज के कंटेनर्स को बढ़ाऊंगा, 5 तक लेके जाऊंगा और 7.6 इमेज के कंटेनर्स को मैं 5 से 0 पे लाऊंगा। तो ये मेरा होता है ऑटोमेटिक रोलिंग अपडेट्स। अगर मेरा सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपनी ट्रैफिक को 7.7 पे लाइव कर दूंगा, और अगर मेरा सपोज करिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है नई इमेज में नए अपग्रेड के बाद, तो मैं इसको सेम वे में रोल बैक भी कर सकता हूँ। दिस ऑटोमेटेड रोल आउट एंड रोल बैक्स। फिर चौथा इसमें फीचर आता है ऑटोमेटिक बिन पैकिंग। ऑटोमेटिक बिन पैकिंग का मतलब है कि आपके जो कंटेनर्स है, जब आप कंटेनर्स अपने क्रिएट कर रहे हैं तो
तो आपके क्लस्टर में वो कितनी CPU और कितनी मेमोरी खा सकते हैं मैक्सिमम। आप ऐसा तो नहीं करेंगे प्रोडक्शन में कि आपके पास सपोज करिए आपका सर्वर एक 384 GB का है, तो आप उसको एक सिंगल कंटेनर को 384 GB रैम आप अलोकेट कर देंगे। आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप रैम अलोकेट करेंगे उसको। उतना रैम और उतना CPU आप अपने कुबरनेटिस के मैनिफेस्ट में लिखेंगे, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि वो कंटेनर उस गिवन रेंज से ज़्यादा CPU और मेमोरी को नहीं खा सकता है। दैट इज़ व्हाट ऑटोमेटिक बिन पैकिंग। उसके बाद क्या है, जो इसका 5वां फीचर है, दैट इज़ सेल्फ हीलिंग। कुबरनेटिस अपने आप से चीज़ों को मॉनिटर करता है, और अगर कोई कंटेनर डाउन हो रहा है या कुछ भी उसमें इशू है तो अपने आप से अपने कंटेनर्स को हील करने की कोशिश करता है, और अगर वो हील नहीं कर पाता है तो उसके अगेंस्ट वो नया कंटेनर्स खड़ा कर देता है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कुबरनेटिस रीस्टार्ट कंटेनर दैट फेल, रिप्लेस कंटेनर्स, किल कंटेनर्स दैट डोंट रिस्पॉन्ड टू द यूजर डिफाइंड हेल्थ चेक एंड डजंट एडवर्टाइज देम टू द क्लाइंट्स अंटिल दे आर रेडी टू सर्व। उसके बाद जो सबसे लास्ट इसके फीचर आती है वो आती है सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सपोज किसी कंटेनर में आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डेटाबेस के साथ, जिसमें आपको उसकी यूज़र नेम के साथ साथ पासवर्ड भी पास करने पड़ रहे हैं, तो उस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस में आप सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं कि आप वो सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट्स के थ्रू कुबरनेटिस के में आप डिप्लॉय कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लेन टेक्स्ट में आपको नहीं दिखता है, दैट इज़ इंक्रिप्टेड, और वो आपको दिखाई नहीं देता है। दिस इज़ व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर। तो इससे आपका क्या है, जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।